बच्चों आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो हमारी क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक में है, जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी, जिसमें हमको एक में एसिड, एक में बेस और एक में डिस्टिल्ड वाटर दे रखा होता है। हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि किस में हमारा एसिड है, किस में बेस है और किस में हमारा डिस्टिल्ड वाटर है। हमारे पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर दे रखा है। हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें जब कभी भी रेड लिटमस पर बेस सॉल्यूशन डाला जाता है तो वो हमारा ब्लू कलर का कर देता है हमारे लिटमस पेपर को। यदि हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता तो हम एसिड को इजीली पहचान सकते थे, क्योंकि हमें उसके लिए क्या काम करना होता कि हमें एसिड को जैसे इस पर डालते तो हमारा कैसा हो जाता, वो हमारा रेड हो जाता। लेकिन हमारे पास अभी जो सॉल्यूशन है, 3 हमारे पास सॉल्यूशन है, एसिड, बेस और डिस्टिल्ड वाटर। बट हमारे पास जो लिटमस पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रेड लिटमस पेपर है। कौन सा बच्चों? रेड। यदि हम देखें, यदि हमें इसका टेस्टिंग करना है तो हम एक एक करके सारे सॉल्यूशन को लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास जो पहली टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमको पता नहीं है कि इसमें बेस है कि एसिड है, यदि वो सपोज करो कि हमारा बेस सॉल्यूशन आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा ब्लू कलर का। कैसा हो जाएगा ये हमारा ब्लू कलर का। यदि वाटर आया तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, यदि एसिड आया तो तब भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो हम फाइंड आउट करते हैं किसमें क्या है। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब उठाते हैं। उठाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, आप देख सकते हो। अब हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहले हम कुछ ड्रॉप हमारे इसके लेते हैं और लेने के बाद हम क्या करते हैं कि अपने जो भी हमारे लिटमस पेपर उस पर डालते हैं। तो बच्चों आप देखो कि इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। जब इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो हमें क्या पता चला कि सर इसके अंदर या तो हमारा एसिड है या हमारा वाटर है। पहला हमने ये काम करा और हम इसको यहीं कहीं छोड़ दिया। सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब को हमने जैसे उठाया, उठाने के बाद हमने देखा कि अब हमने इसमें से भी कुछ ड्रॉप ली। लेने के बाद हमने वापस से हमारे पास एक और जो लिटमस पेपर था उसको उठाया। उठाने के बाद हमने इस पर डाला। देखो बच्चों आप देख रहे हो इसका भी कलर चेंज नहीं हुआ। तो हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर भी जो टेस्ट ट्यूब हमने ली है उसके अंदर या तो हमारा क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है या हमारा एसिड है। थर्ड वाला हम लेते हैं और उसमें हम देखते हैं उसके अंदर क्या है। सबसे फिर हमने थर्ड वाला लिया और हमने लिया जो हमारे पास बेस सॉल्यूशन है। बेस सॉल्यूशन हमने जैसे लिया और हमने एसिड के ऊपर डालना चालू करा। हम देख सकते हैं कि हल्का सा हमारा ब्लू कलर का होने लगा, क्योंकि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो हमने किसका बनाया है, डिटर्जेंट का बनाया हुआ है। तो हमने देखा कि हल्का सा कैसा हो गया, ये ब्लू कलर का होने लगा। अब वापस से हम देखते हैं कि हमारे पास ये तो समझ में हमारे आ गया कि इसके अंदर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, हमारा बेस सॉल्यूशन है। क्या है इसके अंदर? बेस सॉल्यूशन है हमारा। तो हमें पता चल गया कि जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब सी थी उसके अंदर क्या है, हमारा बेस सॉल्यूशन। अब एसिड का कैसे पता चलेगा? एसिड का पता हमें ऐसे चलेगा कि जो हमने ब्लू कलर का किया है, हम जानते हैं कि ब्लू के ऊपर यदि हम एसिड डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। वापस से हम एसिड लेते हैं और लेने के बाद वापस से हम किस पर डालते हैं, जो हमने ब्लू किया था उसी के ऊपर। देखो जैसे हमने इसमें ब्लू डाला आप देख सकते हो कि रिएक्शन बहुत फास्ट हुई। देखो और ये कैसा हो गया, देखो रेड होने लगा, क्योंकि हमने HCl का यूज किया है। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और आप देख सकते हो कि हमारा पूरा जो लिटमस पेपर था वो कैसा हो गया, हमारा रेड हो गया। कैसा हो गया, रेड हो गया। इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब थी, जो हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली थी, इन तीनों में किसमें बेस है, किसमें एसिड है, किसमें हमारा डिस्टिल्ड वाटर है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर। इसके अंदर क्या होगा, हमारा एसिड, क्योंकि इसने क्या काम कर रहा था, रेड कर दिया था। और ये क्या है, हमारा बेस सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो हमने बेस सॉल्यूशन बनाया किससे, इसको डिटर्जेंट से बनाया। इसने क्या करा था, इसको ब्लू करा था। ब्लू करा था, समझ में आ गया अच्छे से? चलो काट।